नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज में गहराई से उतरने जा रहे हैं जो बहुत बहुत जरूरी है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य। आप जानते हैं, अपने मन का ख्याल रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपने शरीर का ध्यान रखना। तो इस व्याख्यात्मक वीडियो में हम 7 आसान आदतों को समझेंगे जिन्हें आप आज से ही अपनाना शुरू कर सकते हैं एक स्वस्थ मन के लिए। ठीक है, तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो चलिए एक बहुत ही सीधा सवाल पूछते हैं, क्या आप सच में अपने मन का ख्याल रख रहे हैं? कभी कभी इसका जवाब देना वाकई मुश्किल होता है ना? क्योंकि हमारी बेहद व्यस्त जिंदगी के बीच में यह भूल जाना बहुत आसान है कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी उतनी ही देखभाल की जरूरत है जितनी बाकी सब चीजों को। तो हम इस सब की शुरुआत आखिर कहां से करें? खैर, हम सबसे बुनियादी चीज से शुरू करते हैं। एक स्वस्थ मन सच में एक स्वस्थ शरीर से ही शुरू होता है। हम उन शारीरिक चीजों को देखेंगे जो बाकी सब कुछ के लिए नींव तैयार करती हैं, और यही हमें आदत नंबर 1 तक ले जाती है। और यह पूरी तरह से उस शक्तिशाली और पूरी तरह से विज्ञान समर्थित संबंध के बारे में है कि हम अपने शरीर को कैसे हिलाते हैं और हमारे दिमाग में कैसा महसूस होता है। मुझे पता है ये बहुत बुनियादी लगता है, लेकिन मुझ पर भरोसा करें, इसका असर बहुत बड़ा है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं है, बल्कि ये सचमुच आपके मानसिक स्वास्थ्य की नींव है। जो खाना आप खाते हैं वह सीधे आपके दिमाग को ऊर्जा देता है और उन सभी रसायनों को प्रभावित करता है जो आपके मूड को नियंत्रित करते हैं। और देखिए, यह सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाली कोई सलाह नहीं है, यहाँ असली विज्ञान है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपका शरीर एंडोर्फिन नामक अद्भुत चीजें छोड़ता है। आप इन्हें अपने शरीर के प्राकृतिक मूड बूस्टर के रूप में सोच सकते हैं। मेरा मतलब है, ये रासायनिक रूप से मॉर्फिन के समान होते हैं, जो सोचने पर वाकई हैरान करने वाला है। यह शुद्ध जैव रसायन है जो आपके पक्ष में काम करता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपको यह महसूस करने के लिए मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है। जर्नल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि सिर्फ 5 मिनट बाहर बिताने से भी फर्क पड़ सकता है। तो वह साधारण सी सैर जो आप पार्क में करते हैं, हाँ, वह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। ठीक है, अब हमारी दूसरी बुनियादी आदत की ओर बढ़ते हैं। यह आदत बिल्कुल जरूरी है, और फिर भी ईमानदारी से कहें तो जब जिंदगी व्यस्त हो जाती है तो हम सबसे पहले इसी को नजरअंदाज कर देते हैं। आपने सही पहचाना, हम अच्छी नींद की बात कर रहे हैं, और मैं इसे गंभीरता से कह रहा हूं। यह समझौता करने वाली चीज नहीं है। अच्छे आराम के बिना ठीक से सोचना, भावनाओं को संभालना या तनाव से निपटना असंभव है। जब आप सो रहे होते हैं तब आपका दिमाग सचमुच विषाक्त पदार्थों को साफ कर रहा होता है। ये कितनी कमाल की बात है ना? और अगर आपको और सबूत चाहिए तो बस इसे देखिए। स्लीप हेल्थ फाउंडेशन ने पाया कि डिप्रेशन से जूझ रहे 90% मरीजों को भी अनिद्रा की समस्या होती है। ये कोई संयोग नहीं है। नींद को प्राथमिकता देना आपके दिमाग के लिए सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने अपने शरीर और नींद का ध्यान रख लिया है। अब चलिए रुख बदलते हैं और अपने भीतर झांकते हैं। हम उन अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो हमारी आंतरिक दुनिया, हमारे विचारों और हमारी भावनाओं को आकार देते हैं। तो तीसरी आदत, ये वाकई में एक बेहद शक्तिशाली साधन है जो हमारे, सच कहें तो, काफी अस्त व्यस्त दुनिया में शांति पाने में मदद करता है। इसका मतलब अपनी जिंदगी बदलना नहीं है, बस इसी पल के साथ अपने रिश्ते को बदलना है। और हम बात कर रहे हैं माइंडफुलनेस की। ये असल में बस यही अभ्यास है कि आप अपने पैरों को पूरी तरह से इसी पल में टिकाएं, बजाय इसके कि आप कल क्या हुआ या कल क्या हो सकता है उसकी चिंता में खो जाएं। यहां तक कि साधारण चीजें जैसे कुछ गहरी सांसें लेना भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। ठीक है, तो इसी पल में रहने के विचार को आगे बढ़ाते हुए हमारी चौथी आदत चीजों को अगले स्तर पर ले जाती है। यह आपके अंदर की उस छोटी सी आवाज के बॉस बनने के बारे में है। चलो ईमानदार रहें, आप खुद से कैसे बात करते हैं ये बहुत मायने रखता है। आपके दिमाग में घूमने वाले विचार आपके महसूस करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। और अच्छी बात यह है कि जब आप खुद को नकारात्मक दिशा में जाते हुए पकड़ लेते हैं तो आपके पास उसे रोकने की ताकत होती है। यहां ट्रिक, उसे नए नजरिए से देखें। मैंने खराब किया पर बैठने की बजाय आप सोच को पलटते हैं, ठीक है, मैं अगली बार मेहनत से पढ़ूंगा और अच्छे नंबर लाऊंगा। अंतर महसूस किया? आप ये दिखावा नहीं कर रहे कि खराब ग्रेड आया ही नहीं था, आप बस नियंत्रण वापस ले रहे हैं और एक योजना बना रहे हैं। ये खुद को सशक्त बनाने के बारे में है। ठीक है, अब हमारे आखिरी हिस्से के लिए चलिए अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं। हमारे हाथों में चमकती स्क्रीन से लेकर हमारे जीवन में मौजूद लोगों तक, हम इन सब से कैसे जुड़ते हैं ये बहुत हद तक तय करता है कि हम कैसा महसूस करते हैं। और इसी के साथ हम आते हैं आदत नंबर 5 पर, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा स्वभाव ही जुड़ाव के लिए बना है। आखिरकार हम सामाजिक प्राणी हैं। सच में हमारे रिश्ते सिर्फ अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। यहीं से हमें सहारा, सुकून और अपनापन मिलता है। तो इसे इस तरह से सोचिए,
इन संबंधों को संवारने में समय बिताना सीधे सीधे आपकी मानसिक सेहत में निवेश करना है। और सुनिए, इसके फायदे अद्भुत होते हैं। यूसीएलए के एक अध्ययन में पाया गया कि सिर्फ एक गले लगने जैसी साधारण चीज भी ऑक्सीटोसिन कडल हार्मोन छोड़ती है। यह हार्मोन आत्मसम्मान, अधिक आशावाद से जुड़ा है। तो हाँ, आगे बढ़िए और किसी को गले लगाइए। यह सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाली बात नहीं है, बल्कि यह विज्ञान है। ठीक है। आदत नंबर 6 आधुनिक जीवन की चुनौती से निपटती है, और शायद अभी आपके हाथ में या आपकी डेस्क पर है। हाँ, हमारी स्क्रीन। लगातार स्क्रीन देखना हमारे तनाव को बढ़ा सकता है और हमारी नींद को बिगाड़ सकता है। और इसकी एक वजह यह है कि हमारे फोन और लैपटॉप से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन को प्रभावित करती है, जो शरीर को सोने का संकेत देता है। और इसी के साथ हम अपनी आखिरी आदत पर पहुंचते हैं, और सच कहें तो यह शायद सबसे महत्वपूर्ण आदत है। यह पूरी तरह इस बात को याद रखने के बारे में है कि कभी कभी ठीक ना होना भी ठीक है। देखिए, कभी कभी हमारी अपनी आदतें, यहां तक कि हमारे दोस्त भी काफी नहीं होते, और इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से मदद लेना कमजोरी की निशानी नहीं है। असल में यह सबसे मजबूत और जिम्मेदार कदमों में से एक है जो आप अपनी भलाई के लिए उठा सकते हैं। तो ये रहे 7 मुख्य आदतें। लेकिन आप जानते हैं, सिर्फ इन्हें जानना ही जादू नहीं है। असल ताकत तो इन्हें सच में अपनाने में है। तो चलिए एक बार फिर से जल्दी से इनका रिव्यू कर लेते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अच्छी नींद लें, वर्तमान में रहना सीखें, उस नकारात्मक आवाज को चुनौती दें, लोगों से जुड़ें, फोन को एक तरफ रखें, और जान लें कि मदद मांगना बिल्कुल ठीक है, साधारण है ना? लेकिन बहुत बहुत असरदार। याद रखिए, ये पूरी मानसिक स्वास्थ्य की बात एक यात्रा है, कोई दौड़ नहीं। ये छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों के बारे में है। तो मैं आपको ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं, वह एक छोटी सी चीज क्या है? बस एक, जो आप आज अपने लिए करने वाले हैं, क्योंकि एक स्वस्थ खुशहाल आपकी यात्रा अभी से शुरू हो सकती है।